एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़ी नियुक्ति की। चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह आंध्र प्रदेश में सह चुनाव प्रभारी बने और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ को जिम्मेदारी दी गई है। इधर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे राजस्थान के चुनाव प्रभारी बने। विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा को राजस्थान में जिम्मेदारी सौंपी गई है। सतीश पुनिया हरियाणा में चुनाव प्रभारी बनाए गए। सुरेंद्र सिंह नागर को हरियाणा में सह चुनाव प्रभारी बनाया गया। आंध्र प्रदेश में अरुण सिंह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और लगातार आपको बता रहे, हरियाणा की बात करें तो सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश की भी जानकारी मिल रही है, अरुण सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इधर विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी गई। और सतीश पुनिया की बात करें तो हरियाणा का प्रभार उनके हाथों पर है। और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग राज्यों की जानकारी फिलहाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की अगर बात करें तो प्रभारियों सह प्रभारियों की नियुक्ति करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। और क्योंकि पूरे देश में चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले ही ये नियुक्ति बीजेपी की तरफ से की गई। प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति से जुड़ी हुई डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे राजस्थान के चुनाव प्रभारी फिलहाल बने। और इसी बीच विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। हरियाणा की कमान है सतीश पुनिया के पास। और सुरेंद्र सिंह नागर को हरियाणा का सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब से कुछ ही देर में लिस्ट भी आपको बताएंगे, जो कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, अरुण सिंह को चुनाव प्रभारी फिलहाल बनाया गया। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, लिस्ट भी लगातार हम दिखा रहे हैं, बीजेपी ने 3 राज्यों में बड़ी नियुक्ति की है। चुनाव प्रभारी सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। देखिए महिमा, 3 राज्यों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और जेपी नड्डा ने इसकी संस्तुति की थी। और ये माना जा रहा है कि आज से ही ये तीनों जो राज्यों के प्रभारी हैं उन्होंने काम करना शुरू कर देंगे। सतीश पुनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान में, उनको हरियाणा का प्रभार दिया गया है, उनको प्रभारी बनाया गया है। और सुरेंद्र सिंह नागर ये पहले राष्ट्रीय मंत्री थे, सांसद थे राज्यसभा से, इनको प्रदेश का प्रभारी हरियाणा का बनाया गया है। और सुरेंद्र सिंह नागर के बारे में पहले से भी एक कहानी कही जाती है कि वो सपा के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अरुण सिंह एक बड़े चेहरे हैं और राजस्थान प्रभारी हुआ करते थे, अब उनको आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। और सिद्धार्थनाथ सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनको सह प्रभारी बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय कार्य समिति में वो सदस्य हैं। इसके अलावा विजया राहटकर जो महिला मोर्चे में थी, उनको अब बनाया गया है सह प्रभारी। साथ ही प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी ने भी कुछ दिन पहले टिकट काट दिया था महिमा, आपको याद होगा कि पश्चिमी दिल्ली से वो सांसद थे, अभी भी हालांकि सांसद रहे हैं, लेकिन अब उनको प्रवेश वर्मा को राजस्थान की सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। ये माना जा रहा है कि 3 राज्यों में क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी वहां ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतना चाहती है, इसलिए अरुण सिंह को आंध्र प्रदेश और राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे अपने गणितीय अगर लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेहतर तरीके से काम करने के लिए जाते ही इसलिए राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में सतीश पुनिया, क्योंकि राजस्थान उनका पड़ोसी राज्य रहा है, इसलिए वहां प्रभारी बनाया गया है। अरुण सिंह को प्रभारी आंध्र प्रदेश बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी लड़ रही है। 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना है। और क्योंकि अरुण सिंह ने कर्नाटक में भी अच्छा काम किया था, राजस्थान में भी अच्छा काम किया था, इसलिए अब उनको आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। महिमा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। 3 राज्यों में बड़ी नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस वक्त आप देख सकते हैं कि चुनावों को लेकर कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रही है।